ये तो प्रायोरिटी होती है, सरकार की प्रक्रिया चल चुकी है और पूर्ण बहुमत के बाद सरकार का शपथ होगा और हमारी पहली प्रायोरिटी है कि यहाँ स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। और दरबार मूव भी जम्मू के लिए जरूरी है, जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी है। जो हमने कहा है, मुलाजमत की बात है, डेली वेजेस की बात है, इन पे काम करना है। और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा तो कोई पावर्स मिलेंगी। अब वो नॉमिनेशन भी दिल्ली से करेंगे, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को पूछेंगे नहीं। तो ये प्रक्रिया तब बंद होगी जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिले। बिल्कुल उनका अधिकार है कि वो अपनी सरकार से, सेंटर से और जहां तक पार्लियामेंट से कोई भी चीज जो है वो उसको लेने का अधिकार है किसी भी राज्य को। और उनके मैनिफेस्टो में था, इस पे बात होगी और पहले स्टेट बहाल हो और उस अधिकार में हम भी तो कहते हैं कि यहाँ कोई ना कोई सुरक्षा होनी चाहिए, वो किस शेप में हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन लैंड, जॉब्स और नेचुरल रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के बचने चाहिए। वो किस कानून और संविधान के किस रूप में हो, हमने भी तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है। इसलिए हर सरकार को हर पार्लियामेंट से मांगने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौकरियां, जम्मू कश्मीर की जमीन, यहाँ के रेत बजरी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बची जानी चाहिए। उसके लिए अगर हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट है, कोई व्यवस्था यहाँ भी बन सकती है। वो संविधान के दायरे के अंदर की बात है, उसमें क्या परेशानी है। कश्मीर वादी में हमने 8 में से 5 सीटें जीत ली हैं, 7 सीटें शायद हमने लड़ी थी। और बहुत ही अच्छा, हमारे अध्यक्ष भी जीते, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी जीते, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी जीते। वहां तो हम थोड़ी सीटों पर लड़ रहे थे। जम्मू का प्रदर्शन, उसमें कोई शक नहीं कि यहाँ हमें मैंडेट नहीं मिला, लेकिन जैसा जनता बदलाव चाहती थी, जैसा दिख रहा था, ऐसा मार्जिन जो जीत हार का हुआ है वैसा नजर नहीं आता। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने और बीजेपी ने यहाँ पूरा बैठ करके दुरुपयोग किया एडमिनिस्ट्रेशन का। हर जगह शराबें, पैसे और उसकी शिकायतें मिली, हमारे वर्कर भी पिटेंगे। पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसिलिटेट किया कि बीजेपी रूलिंग पार्टी का सारा समर्थन दिया, कोई शिकायत पे सुनी नहीं। आप देखिए कि यहाँ तक के चुनाव के बाद डिप्टी सीएम रहे, स्पीकर रहे, ताराचंद जी ने शिकायत दर्ज की, उसमें कोई अमल नहीं हुआ। अगर एक डिप्टी सीएम स्पीकर रहा और उसकी शिकायत की जांच ही नहीं होती, और बाकी जगह भी इसी तरह की, बिलावर में, बसोली में, जगह जगह से कैंडिडेट हमको शिकायत कर रहे थे और कुछ दिन उन पे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई पैसे की गाड़ी नहीं पकड़ी गई, कोई शराब की गाड़ी नहीं पकड़ी गई। इसका मतलब पूरा चुनाव जो है उसमें कोई ऐसी गड़बड़ हुई नहीं। तो इसका एक तो कई वजूहत है, उसमें हम आंकलन करेंगे, होना भी चाहिए। हो सकता है हमसे भी कोई वजह हो, वो भी देखेंगे, लेकिन यह है कि सारी जगह सारे कैंडिडेट खराब थे। और क्या आपको नजर आता था कि इतने बड़े मार्जिन से जीत होगी? जिस जम्मू में पार्लियामेंट में वो 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे थे, वहां 20-20 हजार से आज कैसे लोगों का मन इतना खुश हो गया? बीजेपी, नौकरी नहीं, महंगाई इतनी, टैक्स इतने, स्मार्ट मीटर। हमको तो नहीं लगता था। इसमें अब चर्चा होगी तो मैं जवाब दे सकता हूँ। हम फीडबैक ले रहे हैं, मेरे को गैर जिम्मेदाराना इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन जो माहौल था, लोग बदलाव चाहते थे। कश्मीर में, जम्मू में कांग्रेस का, नेशनल कांग्रेस की एक वेव थी, और जम्मू में भी इस पे हम पहले चर्चा करेंगे, आंकलन लेंगे। हमारा, मेरा मानना है जाती तौर पे कि कुछ ना कुछ जहां इसमें गड़बड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने वो चीजें जो बीजेपी ने, रूलिंग पार्टी ने की है, उनको रोका नहीं, और वो शिकायतें हमारे पास आती रही। बाकी चीजों पे हम इनपुट और फीडबैक लेंगे, क्या वजह हुई, चर्चा करेंगे। और सारी जगह हम नहीं मानते कि इस तरह का माहौल था, इस तरह के नतीजे आए हैं। ये हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम कोई गैर जिम्मेदाराना इल्जाम इस तरह नहीं लगा सकते। लेकिन ये स्पष्ट नजर आता था कि एडमिनिस्ट्रेशन पूर्णतः बीजेपी के और रूलिंग पार्टी के साथ थी यहाँ, और उन्होंने गैर कानूनी चीजें जो हो रही थी उनको रोका नहीं। और बाकी यह है कि उन चीजों पे हम इनपुट लेंगे। जनता तो बीजेपी के लिए खुश नहीं थी, उनके साथ नहीं थी, और
इसलिए हम ये नहीं मानते कि सारे लोगों ने उनको ही वोट दिया।